सातवीं बार संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट 2024। काफी ज्यादा ट्रेंडिंग और यूजफुल टॉपिक है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास में हम 51 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, संसद में पूर्ण बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पूर्ण बजट 2024 पेश किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 लाख रुपए। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन की राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 1.48 लाख करोड़ रुपए बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 4%। बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति 4% लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 15,000 रुपए। पहली नौकरी करने वालों के लिए 15,000 रुपए की मदद की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। अगला प्रश्न है, बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 12। बजट 2024 के अनुसार देश भर में 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 लाख। कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 100 से अधिक शाखाएं। पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लगभग 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 लाख करोड़ रुपए का। बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 करोड़। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे।
अगला प्रश्न है, इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपए प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 5,000 रुपए प्रति माह। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को 5,000 प्रति माह भत्ता प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 राज्यों में। बजट 2024 में 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में बिहार को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 58,900 करोड़ रुपए बजट 2024 में बिहार राज्य को मदद दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। बिहार में 26,000 करोड़ से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी गई है। बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार गंगा पर 2 नए ब्रिज भी बनाएगी। बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 20 लाख। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़कर 20 लाख कर दी गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 करोड़ घरों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 6%। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स सस्ता हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 लाख तक। बजट 2024 के अनुसार 3 लाख रुपए तक की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजिम में 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में 3 लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरी पेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपए किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 5%। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 10%। 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न है, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 15%। 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 12 से 15 लाख रुपए की आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 20% टैक्स 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर लगेगा। अगला प्रश्न है,
15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितना टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 30% टैक्स 15 लाख रुपए से ऊपर तक की आय पर लगेगा। अगला प्रश्न कह रहा है बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्वोदय योजना। बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सरकार पूर्वोदय योजना बनाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बिहार में। बजट 2024 के अनुसार बिहार राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास की पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्य जीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 10 लाख करोड़ रुपए का बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाए जाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी। अगला प्रश्न है बजट 2024 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 24। बजट 2024 के अनुसार सिडबी की 24 नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। मुख्यालय है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में और अध्यक्ष एवं एमडी हैं मनोज मित्तल। अगला प्रश्न कह रहा है बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 9। बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए 9 नई प्राथमिकताएं बताई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। बजट में सरकार की प्राथमिकताएं कृषि, अर्बन डेवलपमेंट, रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म बजट में सरकार की प्राथमिकताएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 63,000। बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न है बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों का किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 400 जिले का। बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण 400 जिलों का किया जाएगा। अगला प्रश्न है बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी एक योजना शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पीएनपीएस वात्सल्य योजना। बजट 2024 में बच्चों के लिए ये योजना शुरू की जाएगी।
अगला प्रश्न है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, चमड़े का थैला बजट शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने और कब पेश किया था? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आर के शनमुखम चेट्टी। आर के शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 112 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई के नाम। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन ने बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा शुरू की थी। अगला प्रश्न है संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजी भाषा में। संसद में अंग्रेजी भाषा में बजट पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यह केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाता है और यह संघीय राज्य का बजट है, क्योंकि यह राज्यों का संघ है, इसलिए बजट को केंद्रीय बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है घाटे का बजट क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जब व्यय आय से अधिक होता है तो घाटे का बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित बजट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जब आय और व्यय बराबर होते हैं तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है भारत का 2024 केंद्रीय बजट कौन सा बजट है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 76वां बजट। भारत का 2024 केंद्रीय बजट 76वां बजट है। अगला प्रश्न है बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बजट को लाल रंग के बैग में लाना। बजट को लाल रंग के बैग में लाना यह परंपरा 1860 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को कब मंजूरी दी थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी थी। अगला प्रश्न है देश का पहला संयुक्त बजट संसद में कब पेश किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 फरवरी 2017 को देश का पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा कब शुरू हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 1924 में। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला एकवर्थ समिति के सिफारिशों के आधार पर लिया गया था। अगला प्रश्न है निर्मला सीतारमण ने 2019 में बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए किस वस्त्र का उपयोग किया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल कपड़े का फोल्डर। निर्मला सीतारमण ने 2019 में बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए लाल कपड़े का फोल्डर का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है कोरोना महामारी से पहले वित्त मंत्रियों ने बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बजट ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया था। कोरोना महामारी से पहले
वित्त मंत्रियों ने बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए बजट ब्रीफ केस का इस्तेमाल किया था। अगला प्रश्न है 2019 में मोदी सरकार के पुनः सत्ता में आने के बाद निर्मला सीतारमण ने किस तारीख को अपना पहला बजट पेश किया था? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 जुलाई 2019 को। 2019 में मोदी सरकार के पुनः सत्ता में वापस आने के बाद निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को अपना पहला बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है निर्मला सीतारमण ने 2021 में बजट भाषण के दौरान दस्तावेजों को कैसे प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, डिजिटल टैबलेट में। निर्मला सीतारमण ने 2021 में बजट भाषण देने के दौरान दस्तावेजों को डिजिटल टैबलेट में प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।